पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो पीठासीन अधिकारी को चुनाव समाप्त होने के बाद में उसको भरना पड़ेगा। सबसे पहले इसको यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरना पड़ेगा, जिसमें विधानसभा क्षेत्र है ये। तो विधानसभा क्षेत्र की क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख भर दें, मतदान स्थल की संख्या, जिस बूथ पर आप मतदान करवाने गए हैं उस बूथ का संख्या और उसका नाम, ये आपको मतदान सामग्री के साथ में मिल जाएगा। मतदान स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो वो भी लिख दें। आपकी बिल्डिंग जो है वो शासकीय, अर्धशासकीय या निजी भवन, अस्थायी संरचना। तो ज़्यादातर जो है चुनाव सरकारी विद्यालय में होते हैं, तो वो शासकीय भवन लिख देंगे वहाँ पे। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, अगर मान लो किसी जो मतदान अधिकारी है उसकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह पे यदि हम बीएलओ या किसी और व्यक्ति को चुन सकते हैं, वहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो लिख दें। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण, तो यहाँ अगर कोई नहीं है तो नील लिख दें, यहाँ पे कारण भी नहीं रहेगा कोई। मतदान मशीन ईवीएम के बारे में यहाँ जानकारी देनी है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या एक ही आएगी। यदि मान लो कि अगर ख़राब हो जाती है तो उस समय जो है दो मशीनें काम में आ सकती हैं, वरना एक ही आएगी। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो है क्रम संख्या लिखी रहती है, पीछे की साइड में आप देख लें, या जो पिंक पेपर सील है उसमें उसके साइड में देख लें। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट पर जो एड्रेस टैग लगे रहते हैं उस पर भी आप देख सकते हैं। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख लेंगे। उसके बाद उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या कितनी है, तो वो एक ही आएगी। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो ये भी आप जो है बैलेट यूनिट पर लगे एड्रेस टैग पर देख लें। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्याएं, तो जितनी भी जो पेपर सील है यानी ग्रीन पेपर सील है, ये जो पिंक पेपर सील है, वो पिंक पेपर सील जो है वो कितनी काम में आई है, वो पिंक पेपर सील की जो है वो संख्या यहाँ लिख दें और उसके बाद में उसकी क्रम संख्या लिख दें कि कौन सी वाली आपने काम ली है। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या, आपको जो है स्पेशल टैग जो उपलब्ध करवाए गए हैं, ये जो आपकी मतदान सामग्री की सूची है उसमें दिया जाएंगे कि कितने आपको दिए गए हैं, तो वहाँ से लिख लें। प्रदान लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या है, तो कितनी प्राप्त हुई है उसकी जो संख्या है वो भी लिख दे, क्रम संख्याएँ। उपयोग में लाए गए विशेष स्पेशल टैग की संख्या, तो कितने काम में आए हैं, वो काम में आए जो हैं वो यहाँ लिख दें। तो एक ही काम आएगा, अगर वो एक फट जाए, मान लो दो काम आ गए तो वो लिख सकते हैं। और कौन सा वाला काम में लिया उसकी क्रम संख्या आप यहाँ लिख दें। उपयोग में लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की संख्या, जो उपयोग में आ गए हैं उसके अलावा जो वापस करने, वापस जमा कराने, उनकी क्रम संख्या लिख दें आप यहाँ पे। प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या, तो स्ट्रिप सील की संख्या आपको कितनी दी गई है वो लिखें। प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या लिखें उसकी। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या कितनी काम में आई वो संख्या लिखें। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, तो उसकी क्रम संख्या क्या है, जो भी आपने उपयोग में ली है उसकी क्रम संख्या। उपयोग में आने के बाद में जो बची हुई स्ट्रिप सील है उनको जो जमा करानी है वो कितनी है, कितनी बची है, और उनकी क्रम संख्या भी आप लिख दें। पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के अलावा पीठासीन अधिकारी के जो कार्य हैं वो बहुत सारे हैं। संपूर्ण बूथ का दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। पीठासीन अधिकारी के दायित्व का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करें। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या यानी वीवीपैट की संख्या, प्रिंटर की क्रम संख्या यानी वीवीपैट की क्रम संख्या यहाँ लिख दें। वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग से ये मिल जाएगी आपको। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, कितने लोगों ने, कितने अभ्यर्थियों ने एजेंट बिठाए हैं, उनकी आपको यहाँ संख्या लिखनी है। मतदान केंद्र के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब मतदान प्रारंभ हो गया था उस समय मतदान अभिकर्ता कितने बैठे हुए थे उनकी संख्या लिखनी है। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, जो बाद में आए, मतदान प्रारंभ होने के बाद में आए, उनकी संख्या लिख दें। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मतदान जब खत्म हो गया था उस समय कौन से अभ्यर्थियों के अभिकर्ता यानी कि एजेंट कितने बैठे हुए थे उनकी संख्या लिखनी है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, कितने टोटल मतदाता है उस बूथ पर, कितने कुल संख्या, यह आपको मतदाता सूची से मिल जाएगी।
निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। PO1 के पास जो प्रति होती है वो चिन्हित प्रति कहलाती है। उसमें कितने जो है वो निशान लगाए गए हैं, मतलब कितने वोट मिले हैं, कुल मिला के जितने वोट दिए हैं वही संख्या यहाँ आएगी। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है। तो ये मतदाता रजिस्टर में कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं उसके अनुसार यहाँ संख्या आएगी। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए मतों की संख्या। ये तो टोटल बटन दबाकर आप मतदान मशीन में यानी कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबाकर आप ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत देने का निश्चय नहीं किया, मतलब मत नहीं दिया है, तो वो 2 हो सकते हैं। तो इसीलिए ये 804 यहाँ 802 और ये 2 है। तो जैसे ही हम 802 में 2 मिलाएंगे तो ये 804 हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो 804 लोगों ने जो है वो मत दिया है। यहाँ प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर करवा लें। मतदाताओं के रजिस्टर के जो इंचार्ज हैं उनके आप यहाँ हस्ताक्षर करवा लें। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। पुरुष ने कितने मत दिए, टोटल पुरुष मत देने वाले कितने हैं, महिला कितनी है मत देने वाली, थर्ड जेंडर कितने हैं मत देने वाले, और टोटल कुल कितने हुए। ये कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन वो दबाकर जो है वो संख्या यहाँ आएगी। चुनौती युक्त चैलेंज मत यानी कि जो चैलेंज वोट हैं वो आप यहाँ भरें। कितने चैलेंज वोट हैं जिनको चैलेंज किया गया है मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा। तो चैलेंज वोट किस प्रकार से डाले जाते हैं और चैलेंज वोट क्या होते हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर ऊपर की तरफ यहाँ क्लिक करके जो है उसको देख सकते हैं। जैसे कि चैलेंज वो 2 थे, लेकिन जो स्वीकृत किए गए चैलेंज चुनौती जो दी गई वो चुनौती स्वीकृत की गई 1 जने की, तो 2 रुपये यहाँ जब्त कर ली गई है। जब्त की गई जो 2 रुपये राशि है, एक चुनौती सही साबित हुई और एक चुनौती जब्त कर ली गई है, इसलिए 2 रुपये यहाँ लिखे गए हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचक ड्यूटी यानी EDC के द्वारा मत दिए, तो EDC जितने भी हैं उनकी जो है संख्या आप यहाँ लिख दें। विदेशी यानी ओवरसीज मतदाता जिन्होंने वोट दिए हैं, अगर ऐसी कोई संख्या है तो आप लिख दें। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथी की सहायता से मत दिया हो, यानी ऐसे मतदाता जिन्होंने मदद लेकर वोट दिया हो, तो आप संख्या लिख दें। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। प्रॉक्सी वोटर्स ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और उनकी जगह पे किसी और को नियुक्त किया जाता है वोट देने के लिए, तो इसकी सूची आपको जो है वो मतदान सामग्री के साथ मिल जाती है। प्रॉक्सी वोटर्स कौन होते हैं और इनकी किस तरीके से इनको वोट दिलवाई जाए, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। निविदत मतों की संख्या, तो ये टेंडर वोट होते हैं, निविदत मतपत्र। यदि किसी व्यक्ति की जो है वो किसी और ने वोट दे दिया है तो उसकी प्रक्रिया होती है, तो उसको निविदत मतपत्र कहते हैं। इसको किस प्रकार से दिया जाता है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में से भी लिंक देख सकते हैं। निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं की है, उम्र की घोषणाएं करने वाले कितने हैं और कितने ने फॉर्म भरा है वो आप संख्या लिख दें। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया उनकी संख्या भी लिख दें। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, तो इनमें आप जो है नहीं या नील कर दें। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, तो आप यहाँ पे 7 बजे से 9 बजे तक का जो कितने वोट डाले गए वो आप यहाँ दें। फिर 9 से 11 तक कितने हैं, फिर 11 से 1 तक कितने हैं। इस तरीके से आप प्रत्येक 2-2 घंटे में, और जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी की डायरी में पूछा जाता है उसी तरीके से आप यहाँ सूचना भर दें। नेक्स्ट है मतदान समाप्ति होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियाँ। तो जब मतदान समाप्त हो जाता है और उसके बाद में यदि लाइन लगती है तो उसमें से पर्चियाँ दी जाती है पीछे की तरफ से, तो वो जो है कितने ऐसे थे तो उनकी संख्या यहाँ लिख दें। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, तो फिक्स जो है वो समय वही दर्शाएं, या फिर जब मतदान, जैसे मान लो कि जो समय है मतदान का उसके बाद में भी बहुत लंबी लाइन लग गई, तो हो सकता है मतदान जो है वो 5:30 बजे या 6 बजे समाप्त हो, तो वो आप यहाँ टाइमिंग लिख दें। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, तो मामलों की संख्या, जो भी आपके वहाँ मामले घटे हों। मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, नील। मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदाता स्थल पर किसी सूचना की सूची या अन्य दस्तावेजों को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों की भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना। तो ये सारी जो है ये आप देख लें स्वविवेक से। नेक्स्ट है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। तो अगर कोई मतदान में समस्या आती है तो आप उसके लिए यहाँ लिख सकते हैं कि बलवा,
खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। अगर इन पर कोई कारण नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं, वरना इसमें जो है आप यस करके कारण लिख सकते हैं। कृपया उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से असंवैधानिक रूप से अगर छीन लिया गया हो तो आप लिखें। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया है। तो ऐसे कोई कारण है तो आप इसमें लिखें, वरना जो है आप सभी में नील कर दें। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया जाना, ये अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें। यदि कोई अभ्यर्थी या अभिकर्ताओं यानी एजेंट, पोलिंग एजेंट या कोई अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ रहा है उसके द्वारा यदि कोई शिकायत दी जाती है, कोई विशेष शिकायत, छोटी मोटी नहीं, कोई गंभीर शिकायत, तो उसके बारे में लिख दें। विधि अथवा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों, अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो। क्या आपने मतदान के प्रारंभ में पूर्व, यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक की घोषणाएं की। यदि नई मशीन लाई जाएगी तो घोषणा तो करनी पड़ेगी, तो उसमें आप यहाँ लिख दें हाँ। उसके बाद आप यहाँ स्थान लिखें जहाँ आपका जो मतदान हो रहा है वो स्थान, उसकी संख्या, उसके अलावा वो तारीख लिख दें, मतदान की तारीख, और यहाँ पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर करें और यहाँ लिख दें मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। छोटी मोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करें और यहाँ पे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ लिख दें। जब मतदान समाप्ति के बाद आप वापस रिटर्निंग ऑफिसर को अपने सामग्री जमा कराएंगे तो आपको ये डायरी भी वहाँ जमा करानी है।